दोस्तों, आज की प्रेरणादायक कहानी उन लोगों के लिए है जो लोग अपनी लाइफ में अभी सक्सेस नहीं हुए हैं, अभी सफलता प्राप्त नहीं कर पाए हैं, जिनकी तरक्की में कोई बाधा है। तो आइए शुरू करते हैं इस कहानी को। एक बार एक बहुत बड़ी कंपनी में सुबह सुबह जब लोग ऑफिस आए तो उन्होंने नोटिस बोर्ड पर देखा कि एक नया नोटिस लगा था। सभी उसे पढ़कर ही आगे अपने अपने कैबिन की तरफ जा रहे थे। ये नोटिस पहले जैसा किसी काम से संबंधित नहीं था, बल्कि ये नोटिस कुछ अलग ही था। इस नोटिस में लिखा था कि कल उस इंसान का निधन हो गया जो आपकी तरक्की में बाधक था। उसे अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए अंतिम संस्कार का कार्यक्रम कॉन्फ्रेंस हॉल में रखा गया है। लेकिन किसकी मृत्यु हुई थी, नोटिस में यह लिखना शायद नोटिस छापने वाला भूल गया था। सभी ने नोटिस पढ़कर उदास हो गए कि उनका एक सहकर्मी इस दुनिया से चला गया है, उसका निधन हो गया है। लेकिन मन ही मन जिसे वह अपनी तरक्की में बाधक मान रहे थे, उसकी मृत्यु पर कुछ खुशी भी थी कि चलो अब तो हमारी तरक्की, हमारी प्रमोशन को कोई नहीं रोक सकता। अब तो रोकने वाला इस दुनिया से ही चला गया है। लेकिन अभी तक यह पता नहीं चल पाया था कि आखिर मृत्यु किसकी हुई है। सभी यह जानना चाहते थे कि आखिर वह कौन सा शख्स था इस कंपनी में जो उनकी तरक्की में बाधक था। यह सभी जानना चाहते थे। यही विचार विमर्श एक दूसरे से करते हुए वे कॉन्फ्रेंस हॉल की तरफ बढ़ रहे थे। कॉन्फ्रेंस हॉल के गेट पर जाकर पता चला कि सभी को एक साथ कॉन्फ्रेंस हॉल में जाने की अनुमति नहीं है। शायद कोरोना की वजह से ऐसा किया गया था। सभी बारी बारी एक एक करके अंदर जाएंगे और उन्हें श्रद्धांजलि देकर बाहर वापस आने पर ही दूसरे की एंट्री थी। फिर भी सब उस आदमी को देखने की प्रबल इच्छा थी सभी की, इसीलिए सब राजी भी हो गए थे। उनके मन में दुख की बजाय उत्सुकता की भावना ज्यादा थी। कॉन्फ्रेंस रूम में एंट्री एक गेट से थी और एग्जिट दूसरे गेट से था। सभी बारी बारी से उस कॉन्फ्रेंस रूम में श्रद्धांजलि देने के लिए जाने लगे और जो भी अंदर से उस व्यक्ति का चेहरा देखकर निकल रहा था जो उसकी तरक्की में बाधक था, उस व्यक्ति के बारे में जानने के बाद सभी कुछ सोच मगन से बाहर निकल रहे थे। वास्तव में उस कॉन्फ्रेंस रूम में कफन के नीचे कोई शख्स था ही नहीं। वहां तो एक आईना रखा गया था और एक वहां पर पर्ची पर कुछ लिखा हुआ था। आईने में लोगों का अपना चेहरा ही दिखाई दे रहा था और उस पर्ची पर लिखा था कि आपकी तरक्की में बाधक आप ही थे। आपने ही अपने क्षमताओं को सीमित रखा और आपकी क्षमता का उपयुक्त प्रदर्शन ही आपकी तरक्की में सहायक है। आपकी तरक्की इसी पर निर्भर करती है। दोस्तों, यही जीवन की सच्चाई है कि हमारी जिंदगी बदलने के लिए यह जरूरी नहीं कि हम मालिक बदलें, कंपनी बदलें, शहर बदलें, बल्कि हमारी जिंदगी तब बदलती है जब हम अपने पुराने व्यक्तित्व को बदलकर हम खुद बदलते हैं। हमारी भावनाएं बदलती हैं, हमारे अंदर का जज्बा जागता है। तब हमारी क्षमताएं असीमित हो जाती हैं, हमारा प्रदर्शन अच्छा होता है और हम अपने जीवन में कुछ नया प्राप्त कर पाते हैं। हमारी भी तरक्की होती है। हमें अपने इस विश्वास को झुठलाना होगा कि हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते, हमारी तो किस्मत ही खराब है, इत्यादि इत्यादि। हम अपने जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। बस इसके लिए हमें अपने इस विश्वास को दृढ़ करना होगा कि हमारी क्षमता असीमित है, हम कुछ भी कर सकते हैं। अपना जीवन बदलने का यही एकमात्र मंत्र है, एकमात्र उपाय है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक भी कीजिएगा। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।